हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक इंटर्नशिप के बारे में देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये इंटर्नशिप है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटर्नशिप क्या है, इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए देखते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। इस इंटर्नशिप का नाम है वाइस IPR इंटर्नशिप। वाइस यहाँ पे वर्ड आ रहा है वुमेन से, और IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि ये जो इंटर्नशिप है वो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए है। और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि वुमेन्स को पेटेंट के बारे में सिखाया जाएगा। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइंस बैकग्राउंड से है। उनको यहाँ पर पेटेंट के लिए पूरे 1 साल की जर्नी में सिखाया जाएगा कि पेटेंट किस तरीके से करवाया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ पे करवाई जाएगी। ये जो यहाँ पर इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप पहले भी हो चुकी है और बहुत सारी ऐसे वुमेन हैं जो कि इसको पास करके खुद एंटरप्रेन्योर्स बन चुकी है या फिर बहुत सारी कंपनीज में लग भी चुकी है। क्योंकि हर एक कंपनी, भले ही वो कोई भी कंपनी हो, भले ही कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, उनको एक पेटेंट ऑफिसर चाहिए होता है या कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसको पेटेंट के बारे में पता हो। और आपको ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिखा रही है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है अगर आप यहाँ पर अपना जो करियर है वो इस चीज़ में बनाना चाहते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, इस इंटर्नशिप के बारे में बेसिक हो गया। अगर हम इस इंटर्नशिप के बारे में और देखें तो ये जो इंटर्नशिप है वो 12 महीने के ड्यूरेशन में, यानी कि पूरा 1 साल इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। इस इंटर्नशिप में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको 1 महीने तो दिल्ली के ऑफिस में रखा जाएगा और बाकी का जो टाइम होगा उसमें आपको कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स में रखा जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स है ये लोकेटेड है गुवाहाटी में, खड़गपुर में, बेंगलोर में, पुणे में और उसी के साथ साथ न्यू दिल्ली में तो है ही है। तो यहाँ पर इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेशन सेंटर में आपको भेजा जा सकता है और उसके आसपास के एरिया में भी आपको रखा जा सकता है और उन एरियाज में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है जो कि पूरी 1 साल की रहेगी। पहला महीना दिल्ली में और बाकी 11 महीने जो है वो रहने वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स है इसमें। अगर हम यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में कौन कौन है, सबसे पहली बात तो सिर्फ वुमेन्स अप्लाई कर सकती हैं। उसमें भी वुमेन जिन्होंने MSc कर रखी है बेसिक या फिर अप्लाइड साइंस में, BTech में, या फिर MBBS कर रखी है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपने कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी लड़कियां जिन्होंने MPhil कर रखा है, MTech कर रखा है, M.Pharma कर रखा है या फिर MVSC कर रखा है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है। इसके अलावा PhD वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PhD कर ली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD इन बेसिक और अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री। तो ये सभी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की डिग्री जो है कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो रहेगी 25 से लेकर 45 ईयर्स तक। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो इस तरीके से होगा कि 2 स्टेजेस होंगी। पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट में 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो जनरल होगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वेश्चंस ये सारे होंगे। वहीं जो सेक्शन बी होगा वो आपका स्पेसिफिकली डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपका सेक्शन बी होगा। दोनों ही जो सेक्शंस होंगे वो 60 क्वेश्चंस के साथ होंगे। हर एक में पॉजिटिव मार्क्स भी और नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर हम पॉजिटिव मार्क्स देख लें तो पॉजिटिव मार्क होगा 1 और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि पूरा पेपर 120 क्वेश्चंस के साथ होगा। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। ये जो पेपर है इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 2 आवर्स और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसमें फिक्स्ड सेंटर्स भी हैं और फ्लोटिंग सेंटर्स भी हैं जो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। फिक्स्ड सेंटर्स ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे कंफर्म है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा। फ्लोटिंग सेंटर पे कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कैंडिडेट्स आते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। आप 3 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, आपको जिस भी सेंटर पे जाके एग्जाम देना और आप एग्जाम दे सकते हैं।
उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन। यहाँ पर अगर आपकी कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है या अगर आपको कुछ डिजायरेबल चीजें आती हैं जो जो इन्होंने मेंशन की है, तो फिर आपको ये प्रेफर करेंगे। जैसे कि आपको अगर पहले से आईपीआर के बारे में पता है या फिर आपको डेटाबेस कलेक्शन, ये सारी चीजें आती है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर सीट्स जो हैं वो भी लिमिटेड है। जैसे कि केमिस्ट्री केमिकल साइंस के लिए 22 सीट्स हैं, ड्रग फूड एंड फार्मा के लिए 10, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 15 सीट्स हैं, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 है, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 15 और अदर एरियाज के लिए 5। तो इस करके यहाँ पर पूरे 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो 100 सीट्स हैं इसमें आपका सिलेक्शन होगा बेसिस कि आप कौन से सब्जेक्ट पे बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लें तो इससे आपको स्टाइफंड मिलने वाला है। जो स्टाइफंड है वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री के ऊपर। जैसे कि अगर आपने एमएससी कर रखी है बेसिक एंड अप्लाइड साइंस में या फिर बीटेक में या फिर एमबीबीएस और इक्विवेलेंट में, तो आपको 25,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। वहीं अगर आपने एमफिल, एमटेक, एम फार्मा, एमवीएससी और इक्विवेलेंट कर रखा है तो आपको 30,000 मिलेगा पर मंथ, और पीएचडी कर रखी है तो आपको 35,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल सही देनी है। आपको अपनी जितनी भी चीजें वो भरनी पड़ेंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। आपको एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भरना पड़ेगा जहां पर भी आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको हर एक चीज जो है वो ठीक से भरनी होगी। आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जिसके बेसिस पे आपकी जो सारी चीजें हैं वो आगे का जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो रहेगा। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 26/4/2023 थी और लास्ट डेट है 31/5/2023 तक आप अप्लाई कर सकते। तो आप इसमें जाके वर्क करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये इंटर्नशिप आ रही है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।